अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग 2.4 मेन क्वेश्चन 2 में सम नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग उसी ही 2.4 मेन क्वेश्चन 2 का सम नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। वही सारे कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया था। चलो जरा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.4 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या क्या मतलब होता है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई आपसे पूछे, जैसे अभी स्कूल खुल जाएगी या क्लास खुल जाएगी, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। तो अगर वो क्वेश्चन है ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, इस तरह के सम कितने एक्सरसाइज में है? ऐसा ही कंसेप्ट या इसी ही तरह का सम 2.3 में भी है और 2.4 में भी है। 2.3 और 2.4 कैसे फर्क कैसे पहचानो? अगर वो 2.3 है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज होगी, और अगर वो 2.4 है तो डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग होंगे। मैंने कल सारी बात कर लिया था, है ना? तो खैर एग्जाम में 2.4 नहीं लिख के आएगा, ऐसा लिख के आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग हैं, दो लोग हैं ना, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग हैं तो ये 2.4 का सम है। और अगर वो 2.4 का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है तो सबसे पहला स्टेप कॉन्जुगेट में। सही। चलो हम सम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। 4/7 + 4 √3 कॉन्जुगेट पेयर। किसे कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर? तो आप बोलोगे लोग सेम होना चाहिए, है ना? लोग सेम होना चाहिए जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, साइन अलग होना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे √7 + √5 का कॉन्जुगेट पेयर दो, तब क्या बोलोगे? चीज सेम होना चाहिए, जिससे वो जुड़ा है उसकी साइन अलग होना चाहिए। तो इस वाले को कॉन्जुगेट कहते हैं, है ना? लोग सेम होना चाहिए जिससे वो जुड़े हैं, उनकी साइन अलग होना चाहिए। ये मेरी मर्जी है, यहां तो मैं कॉन्जुगेट पेयर चाह रहा था, है ना? मैथ्स कहता है जो एक के साथ हो सबके साथ। अगर आपने डिनोमिनेटर में कोई एक्स्ट्रा चीज लाए हो तो आपको न्यूमरेटर में भी एक्स्ट्रा चीज लानी होगी, सेम सेम। ये मेरी मर्जी है और ये मेरी मजबूरी है। ठीक। अरे ठीक, आगे कॉन्जुगेट पेयर हो गया है। अब किसकी बारी? टाइप ऑफ मल्टीप्लाई। टाइप ऑफ मल्टीप्लाई तीन तरह के होते हैं। एक होता है होल, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कांस्टेंट। सबकी अपनी अपनी शर्त है। चल देखते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं तो लोग ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं तो लोग ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं लोग ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक ही लोग हैं ब्रैकेट में नहीं है। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे होता है। दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ठीक, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। फिर अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम तो इस वाली चीज को इस वाली चीज से काट सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, किसी के भी मन में, कि सर ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, तो हाँ एकदम काट सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इनको काट दिया तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था। सुने, है ना?
कल मैंने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, मैं आज का इंतजार कर रहा था कि पहले आपके मन में डाउट तो आया। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर हम इस वाली चीज को इस वाली चीज से काट सकते हैं, तो मैं हाँ एकदम काट सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको इससे काटा तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं था, नुकसान हो जाएगा ना। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं फिर से एक कदम पीछे आ गया, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं फिर से एक कदम पीछे आ गया, तो फिर मैं आगे कहाँ बढ़ूंगा। तो मैं मानता हूँ कि चीज यहाँ पे कभी है, लेकिन काटने का नहीं, अपने को तो आगे 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 बढ़ना है ना। ये ऐसे ही करते रहने का है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। ऐसा करोगे तो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो चीज कट रही है लेकिन काटने का नहीं, क्योंकि हमको तो आगे आगे जाना है। चलो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सही है ना। टाइप ऑफ मल्टीप्लाई हम कब लागू करवाते हैं, टाइप ऑफ मल्टीप्लाई हम कब लागू करवाते हैं, जब दो ब्रैकेट हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो तीन तरह का मल्टीप्लाई होता है। टाइप ऑफ मल्टीप्लाई मेरे मुंह से आपने सुने रहोगे, दो ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई, मैं तीन तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पे दो ब्रैकेट ही नहीं है, तो ना तो होल सोचोगे, ना तो इंडिविजुअल सोचोगे, ना तो कांस्टेंट सोचोगे। यहाँ दो ब्रैकेट है तो यहाँ सोचने का, तो जब दो ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई, तो आप तीन पॉसिबिलिटी सोचोगे, क्या मैं होल कर दूं, क्या मैं इंडिविजुअल कर दूं, क्या मैं कांस्टेंट कर दूं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था, हाँ मैंने उसको ऐसा लिखा कि हाँ ये चार और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। अब करना नहीं करना वो हमारे ऊपर, आगे चलते हैं। जब मैं नीचे की तरफ आया, जब मैं डिनोमिनेटर पे आया, तो मैं देख रहा हूं चीज सेम है और साइन अलग है ना। जब मैं डिनोमिनेटर में आया तो मैं देख रहा हूं चीज सेम है और साइन अलग है। किसकी शर्त पूरी हो रही है, होल की शर्त पूरी हो रही है, होल की शर्त पूरी हो रही है। तो बोलोगे नहीं, होल की शर्त होती है चीज सेम और साइन भी सेम, इंडिविजुअल की शर्त पूरी हो रही है। हाँ, चीज सेम है, साइन भी सेम है, इंडिविजुअल की शर्त पूरी हो रही है। तब बोलोगे हाँ चीज सेम है, साइन अलग है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। चलो इंडिविजुअल में पहले वाले से 7 एक बार, 7 एक और बार, 7 दो बार, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिग्री बढ़ रही है। मैंने कल सिखाया था मल्टीप्लाई में डिग्री बढ़ती है और प्लस में कोएफिशिएंट बढ़ता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7 एक बार, 7 एक और बार, 7 दो बार, डिग्री बढ़ रही है। पहले वाले से मल्टीप्लाई हो गया, अब साइन से प्लस माइनस माइनस, दूसरा वाले से 4√3 2। मैंने कॉन्जुगेट पर अप्लाई कर दिया, मैंने टाइप ऑफ मल्टीप्लाई ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई मतलब अगर आपको लगे कि प्लस हो रहा है तो प्लस करो, अगर आपको लगे माइनस हो रहा है तो माइनस करो, अगर आपको लगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, अगर आपको लगे कि रूट निकलना है तो रूट निकालो, अगर आपको लगे स्क्वायर बांटना तो स्क्वायर बांटो। सिंप्लीफाई मतलब जैसा निशानी देखो वैसा काम करो, ठीक। चलो अब मैं और क्या करूंगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान सुनने वाला पॉइंट। मैं इस बाहर वाले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सुन रहे हो, मैं इस बाहर वाले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बोलोगे क्यों, सम नंबर 3 है ना ये, इसके पहले हमने सम नंबर 2 सॉल्व किया था, उस सम नंबर 2 में भी ऐसे ही केस था। आज जो बाहर आपको 4 दिख रहा है, कल आपको बाहर 3 दिख रहा था, तो 3 में तो आपने अंदर में मल्टीप्लाई नहीं किया था, आज क्यों अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे? मन में सवाल आया, अरे आया कि नहीं आया? कल भी मैं इसी ही कंसेप्ट पे काम कर रहा था। कल भी अगर आप अपना बुक टर्न करके देखो तो आपको दिखेगा सेम, जो आज 4 बाहर है कल 3 बाहर था।
तो 3 बाहर था, मैंने अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन 4 बाहर है तो मैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं। क्यों क्यों मैं फर्क कर रहा हूं? क्यों मैं 3 में अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया? क्यों मैं 4 के साथ अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्यों? मन में सवाल आ रहा है क्यों? अब सुनो मेरी बात। मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूं। कल 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो पीछे का आंसर मैच करवाना था ना, वो 3 को बाहर रख के ही आ रहा था। आज मैं 4 को इसलिए अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बुक के पीछे का जो आंसर है, अगर आप उससे अपने आप को मैच करना चाहते हो तो 4 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई मुझसे वजह पूछे कि सर क्यों आप कभी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो और कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा मैं मजबूर हूं, मुझे टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच करवाना होता है। तो जब 3 था, मैं 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसा करने से वो आंसर टेक्स्ट बुक से मैच कर रहा था। अब जब 4 है तो मैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐसा करने से टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच कर देगा। ठीक ठीक। देखो कुछ चीजें ना अपने को याद करनी होती है, बात समझ में आ रही है? मैथ्स के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो अपने को याद करनी होती है। तो आप याद करो, याद कि जब न्यूमरेटर में 3 रहे ना, तो हम उस 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा करने से ही हमारा पीछे का आंसर मैच करेगा, टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच करेगा। और जब 3 के अलावा कुछ भी रहे तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करने से हमारा फिर आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे से मैच करेगा। ठीक। जो कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मैं ऐसे ही एक बात कह रहा हूं। हमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक सेट करना ही पड़ेगा ना कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा एकदम बना बनाया या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ऐसा नियम नहीं है। बस हमको हमारा आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच करवाना था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा हल्का सा नियम बना दो, जब ऊपर की तरफ जब न्यूमरेटर में 3 दिखेगा तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारा आया हुआ आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच कर जाएगा। लेकिन अगर 3 के अलावा कुछ भी आया, तो ये 4 है ना, अदर देन 3, तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करने से हमारा फिर आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच कर जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं, मैं अपना ही सोच यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। अगर 3 रहा तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर 3 के अलावा कुछ भी रहा तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लॉजिक फॉलो करने से हमारा आया हुआ आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर से मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल तो यहाँ पे 4 है, 3 के अलावा चीज है, मैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? जब 4 7 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 28, है ना। 4 7 से 28, सही है, माइनस का माइनस। अब जब 4 मल्टीप्लाई होगा 4√3 से, तो सारे नंबर से 4 4 16, इसके लिए कोई नहीं, ये एज इट इज। सही, ये वाला पार्ट हम लोग ने एक्सरसाइज 2.3 में सीख चुके हैं। सारे नंबर से 4 4 16 और √3 के लिए कोई नहीं, तो कितना आ गया 16√3। सही है? अरे सही है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्या हुआ तो आप बोलोगे 4 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन क्या जरूरी है हर बार यहाँ पे आके चीज अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगी? नहीं। अगर 3 रहा तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर 3 के अलावा कुछ भी रहा तो हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सही कि नहीं? फिर अगर आप देखो दिमाग ही है, काफी सारे डाउट आते होंगे आपके दिमाग में। अगर आप बोलोगे सर कभी क्वेश्चन चेंज हो गया है तो मैं बोलूंगा कभी नहीं होता है। जो भी चीज आनी है वो टेक्स्ट बुक से ही आनी है, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है। और आप जिस लेवल पे हो ना क्लास 9, वहां पे कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, सेम एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की चीज आएगी।
तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे मेरी बात मानो। सम नंबर 2 में जब बाहर 3 था तो हम 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किए। सम नंबर 3 में बाहर 4 है, हम 4 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे से मैच करवाना होता है। तो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई ना करूं तो मेरा आंसर मैच करेगा, अगर मैं 4 अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर मैच करेगा। तो जब बात थी 3 की तो 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, मेरा आंसर मैच कर गया। अब जब बात है 3 के अलावा मैंने लोगों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर मैच करेगा। तो जो भी मैंने किया टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच करवाने के लिए किया। अरे ठीक, चलो बस अब क्या है, सम फिनिश करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 है ना, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कितना होता है 49। माइनस का माइनस, 2 लोग हैं, 4 को स्क्वायर दूंगा 16 हो जाएगा। मैंने सिखाया था आपको कितना समझ इसको। 2 लोग हैं ना, 4 को स्क्वायर दिया 16, 4 को स्क्वायर दिया 16, और अगर मैं √3 को स्क्वायर दूं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल 3 आई बस। तो 4 को स्क्वायर दिया 16, √3 को स्क्वायर दिया 3, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। मैं अपने लास्ट स्टेप पे हूं, सिंप्लीफाई करते रहो सॉल्व। जब लगे कि हाँ अब चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो रुक जाना, है ना। चलो एक रूट वाला है, एक सादा है, माइनस होता हुआ दिख रहा है, माइनस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये अनलाइक टर्म। 28 माइनस 16 √3 एज इट इज, है ना। अगर ये भी √3 में होता, अगर ऐसा होता 28 √3 माइनस 16 √3 तो होता हाँ ये भी √3 है, ये भी √3 है, माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये सादा है और ये रूट वाला है, ये अनलाइक टर्म है, ये ऑपरेट नहीं होंगे। यहाँ पे चीजें हल्की हल्की सॉल्व हो रही है। 49 का 49 माइनस का माइनस, 16 3 48, ऊपर वाला तो सॉल्व हो नहीं रहा है एज इट इज। 49 में से 48 गया 1। बात थी सिंप्लीफाई करने की, मैं कितना सॉल्व कर सकता हूं, है ना। यहां पे मेरा काम हो गया, जो बोला गया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, डिनोमिनेटर से रूट हट गया, यहां पे मेरा काम हो गया है। लेकिन बात है सिंप्लीफाई की, मैं कितना सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और डिनोमिनेटर से 1 हटा दूंगा। सही? अरे सही कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, डिनोमिनेटर से 1 हट गया। लेकिन हमारा आखिरी स्टेप क्या, सिंप्लीफाई ना। सिंप्लीफाई मतलब आप कितना सॉल्व कर सकते हो। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इसके आगे क्या कर सकता हूं, तो मैं इसके आगे डिनोमिनेटर से 1 हटा सकता हूं। सही? और ऐसे ही होता है, हम डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वो 4/1 है तो हम सिर्फ 4 लिखते हैं, अगर वो a/1 है तो हम सिर्फ a लिखते हैं। हम डिनोमिनेटर में 1 काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 था ना, तो हमने डिनोमिनेटर 1 काउंट नहीं किया। सही? अगर सही कि नहीं, तो जो हमको काम दिया गया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रूट हटा, तो वो अपना काम हो गया, और प्लस हम 1 को दिखाते नहीं, तो हम इधर आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा अपनी टेक्स्ट बुक देखो तो आपका आंसर मैच कर रहा है। तो मैंने जो भी हरकत किया, मैंने जो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारा आया वो आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे से मैच करे। और इसका ही सम नंबर 2, वहां पे मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? सम नंबर 2 में जब मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर आ रहा था, और सम नंबर 3 में जब मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है। एट द एंड हमको आंसर मैच करवाना होता है। तो मैंने जो भी हरकत किया ना यहाँ पे, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि वो हमारा आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे से मैच कर दे। ठीक, आपको याद करना होगा, एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आएगा एक्सरसाइज 2.4 सम नंबर 2, आपको याद करना होगा। अगर न्यूमरेटर में 3 है तो वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर न्यूमरेटर में 3 के अलावा है तो वो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लॉजिक फॉलो करो।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? हम लोग 2.4 का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं। कैसे पहचानोगे? जब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग रहेंगे। स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट, टाइप ऑफ मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, ये 3 स्टेप पे चलते रहो, आपका काम होता रहेगा। अब हम सम नंबर 4 सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक्सरसाइज 2.4 मेन क्वेश्चन 2 सम नंबर 4 बहुत ही जरूरी तरह का सम है। ये अक्सर मैंने एग्जाम में देखा, तो भी बड़े मार्क्स के लिए। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एग्जाम होंगे बकरीद बाद, तो ये सम बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे मैं सम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ना एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जो आपको आगे चल के सम में इस्तेमाल होगा। देखो, आपने कभी ये फॉर्मूला सुना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर? सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना है? क्या इसका एक्सपांशन है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अरे ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप फेमिलियर हो, आपने 8वीं या 7वीं में से काम कर चुका है। मैं अगर थोड़ा सा इस एग्जांपल के बेस पर मैं एक सम दूं, जैसे मैं कहता हूं 4 प्लस वाई द होल स्क्वायर, और मैं बोलूंगा इस पार्ट को इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करो, या इस दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि इस सम को आसानी से सॉल्व कर लें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे यहां पे पहला a है, यहां पे पहला 4 है, तो a के बदले 4। यहां पे दूसरा b है, यहां पे दूसरा y है, तो b के बदले y। ठीक, अरे ठीक, मैं इस फॉर्मूले के सहारे इस पार्ट को सॉल्व करने वाला। तो मैंने देखा a के बदले कौन है 4, तो a के बदले 4। मैंने देखा b के बदले कौन है y, तो b के बदले y। सही है। अब a और b की पहचान करने के बाद आप यहां से यहां आओगे। जब जब ये a बोलेगा मैं उठा के 4 दूंगा, जब जब ये b बोलेगा मैं उठा के y दूंगा। सही है? अरे सही है। या मैं कहूं कि इस फॉर्मूले को देखो, जहां जहां a दिखेगा वहां पे 4 लिख देना, जहां जहां पे b दिखेगा वहां पे y लिख देना। ठीक है, तो देखो a का स्क्वायर, तो मेरा a क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, a का 4, b का y, b का स्क्वायर, y का स्क्वायर। सही? अरे सही है। सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस का प्लस, 2 4 जा 8। हाँ, ये पूरा 1 है ना। 2 4 जा 8, और y के लिए कोई नहीं। y का स्क्वायर y स्क्वायर, 16 नंबर है, नंबर जैसा और कोई नहीं। y रेस टू 1, y रेस टू 1 जैसा और कोई नहीं। y रेस टू 2, y रेस टू 2 जैसा और कोई नहीं। बस मैं इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सपांशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? एक्सपांशन फॉर्मूला। सही है? अरे सही है। ये पार्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक स्टेप यहां पे आएगा। तो जैसा आपने एक्सपांशन यहां किया है, वैसे ही एक्सपांशन आप यहां भी करोगे। ठीक, सम शुरू करें? सम शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये 2.4 का सम है। 2.4 का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहला स्टेप मैं कॉन्जुगेट पेयर यूज करता हूं। सबसे पहला स्टेप मैं कॉन्जुगेट पेयर यूज करता हूं। कॉन्जुगेट मतलब √5 √3 √5 √3। सही है? कॉन्जुगेट मतलब चीज सेम और जिससे वो जुड़ा है उसकी साइन अलग।
है ना। कॉन्जुगेट मतलब चीज से और जिससे वो जुड़ा है उसके साइन अलग। फिर आप बोलोगे सर एक समस्या है, लोग तो ऊपर भी जुड़े हैं, लोग तुमसे भी जुड़े हैं, तो हम किसका कॉन्जुगेट लेंगे? इससे पहले जो सम नंबर 3 था आप चेक करो, उसके न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही चीज थी। सम नंबर 2 चेक करो, उसके न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही चीज थी। सम नंबर 1 चेक करो, उसके भी न्यूमरेटर में एक ही चीज थी। यहां देखो, लोग ऊपर भी जुड़े हैं, लोग नीचे भी जुड़े हैं। तो अगर कॉन्जुगेट लेना है तो किसका? ऊपर वाले का या नीचे वाले का? है ना। अगर कॉन्जुगेट लेना है तो किसका? ऊपर वाले लोग जो जुड़े हुए हैं माइनस से, या नीचे वाले लोग जो जुड़े हुए हैं प्लस से? अगर कॉन्जुगेट लेना है तो किसका? तो मैं बोलूंगा अपने को क्या काम दिया गया है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या काम दिया गया है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो काम भी किसके लिए होगा? डिनोमिनेटर के लिए। तो कॉन्जुगेट भी किसके लिए होगा? डिनोमिनेटर के लिए। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ, लोग ऊपर भी जुड़े हुए हैं, हम किसके लिए कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर के लिए। क्यों? कि काम किसके लिए करना है? डिनोमिनेटर के लिए। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। चलो, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का, चीज सेम जिससे वो जुड़ा इसके साइन अलग। ये मेरी मर्जी है और ये मेरी मजबूरी है। जो मैंने नीचे लाया वो मैं ऊपर भी लाऊंगा। लोग कट रहे हैं लेकिन मैं काटूंगा नहीं। अगर मैंने काट दिया तो मैं फिर से वही पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था। तो क्या फायदा फिर? तो काटने का नहीं। यहां भी एक से ज्यादा लोग है, ब्रैकेट आएगा। यहां भी एक से ज्यादा लोग है, ब्रैकेट आएगा। यहां भी एक से ज्यादा लोग है, ब्रैकेट आएगा। यहां भी एक से ज्यादा लोग है, ब्रैकेट। मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, कॉन्जुगेट पेयर हो गया। दूसरा स्टेप, टाइप ऑफ मल्टीप्लाई। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। जिसकी जैसी शर्त पूरी होगी वो देखेंगे। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो चीज भी सेम है और साइन भी सेम है। चीज भी सेम है और साइन भी सेम है। तो मैं क्या करूंगा? होल मल्टीप्लाई, है ना। होल की शर्त क्या है? चीज भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। यहां पे चीज भी सेम है, साइन भी सेम है। तो मैं क्या करूंगा? होल मल्टीप्लाई। ये पूरा अक्खा ब्रैकेट, ये पूरा अक्खा ब्रैकेट, ये पूरा अक्खा ब्रैकेट 2 बार। सही। इनका नाम ही इसलिए रखा गया है, होल मतलब अक्खा अक्खा, या मैं कहूँ पूरा पूरा, या मैं कहूँ फुल फुल। तो ये फुल ब्रैकेट, ये फुल ब्रैकेट, ये फुल ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, डिग्री बढ़ रही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कोई पूछे कि ऊपर में क्या हो रहा है तो मैं बोलूंगा होल मल्टीप्लाई। और अगर कोई पूछे कि नीचे में क्या हो रहा है तो मैं बोलूंगा इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ऊपर होल की शर्त पूरी हो रही है, नीचे इंडिविजुअल की शर्त पूरी हो रही है। सही। तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही लगाव है होल से या बहुत ही लगाव है इंडिविजुअल से, नहीं। जहां पे होल की शर्त पूरी हो रही होगी मैं वहां पे होल मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जहां पे इंडिविजुअल की शर्त पूरी हो रही होगी मैं वहां पे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही। चलो, होल में मैं पूरा पूरा पढ़ता था, इंडिविजुअल में मैं एक ही पढ़ूंगा। पहला वाला पहले वाले से √5 2 बार, √5 2 बार, प्लस माइनस माइनस, √3 2 बार। सही है? अरे सही है। आगे मेरा पहला स्टेप कॉन्जुगेट हो गया। मैंने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पे अप्लाई कर दिया। मेरा दूसरा स्टेप टाइप ऑफ मल्टीप्लाई हो गया। मेरा तीसरा स्टेप सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कि मैं चीजों को कैसे हल कर सकता हूं। अब सब देखने का ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये जो मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, ये जो मेरा न्यूमरेटर है वो इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे कैसा? यहां पे तो माइनस है और वहां पे प्लस है।
तो मेरे मन में जब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, या मैं कहूँ जब मैं मेरे आखिरी स्टेप पे हूँ सिंप्लीफाई में, तो मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे कैसा? यहाँ तो माइनस है और वहां तो प्लस है, तो मैं बोलूंगा इसका माइनस वाला फॉर्मूला भी तो है, सही। चलो माइनस, अब देखो मैच कर रहा है कि कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर बात हो रही है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे जहन में बात चल रही है कि इसको ना इस एक्सपांशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपांशन से। मैंने अभी आपको सम की शुरुआत में सिखाया था कैसे एक्सपांशन से काम करते हैं। तो अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि इसके आगे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाले को एक्सपांशन से सॉल्व करो, नीचे वाला पार्ट नहीं है। ठीक, चलो ए के बदले यहां पे कौन है? ए के बदले यहां पे √5 है। देखो पहला और पहला, ए के बदले √5। यहां बी है, यहां पे √3 है, बी के बदले कौन है? √3। सही है? अरे सही है। तो पहले पहचान करने की, ए को कौन कवर किया? √5 ने कवर किया। बी को कौन कवर किया? √3 ने कवर किया। बस अब यहां से वहां पहुंचो। जब जब ये ए बोलेगा मैं √5 दूंगा, जब जब ये बी बोलेगा मैं √3 दूंगा। ठीक? अरे ठीक, मैंने सम के शुरुआत में ही आपको सिखा दिया था। देखो चलो, मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं। ये बोलता है ए का स्क्वायर, ए क्या है? √5। मैं लिखूंगा √5 का स्क्वायर। फिर ये बोलता है माइनस, तो मैं बोलूंगा माइनस। फिर ये बोलता है 2 इंटू ए इंटू बी, मैं बोलूंगा 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। जब बात हुई 2 की तो मैंने 2 को एज इट इज लिख दिया। जब बात हुई ए की तो मैंने ए के बदले √5 लिखा, और जब बात हुई बी की तो मैं बी के बदले √3 लिखा। ठीक है? अरे सही है। फिर प्लस का प्लस बी का स्क्वायर, बी के बदले क्या है? √3 का स्क्वायर अपॉन ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस का माइनस, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, 3। धीमे धीमे आगे बढ़ते रहो, आपको सब आता है ना, आपको सब आता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, है ना। हर स्टेप के आगे इक्वल टू लगा लेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा एक है, देख रहे हो? हाँ? अरे देख रहे हो, ये फर्स्ट, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। मैं दूसरे टर्म पे हूं, माइनस का माइनस, ये 2 बिना रूट के हैं। क्या इस दूसरे टर्म में और कोई बिना रूट के है? नहीं, तो 2 एज इट इज। सही। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। दूसरे टर्म में 2 सादा है, इस सादे जैसा और कोई नहीं, 2 एज इट इज। लेकिन इनको देखो, ये रूट में है ना, 5 3 15, यहां भी रूट था, यहां भी रूट था, यहां भी क्या आएगा? रूट। तीसरे टर्म पे आ जाओ, प्लस का प्लस, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, 3 अपॉन 5 में से 3 गया, बोलो 5 में से 3 गया, तो जो अपने को काम दिया हुआ था ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। लेकिन हम तो हमारे लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, सिंप्लीफाई। चीज जितनी सॉल्व हो सकती है उतना सॉल्व करो। ठीक, तो जो काम दिया था ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो हो चुका है। लेकिन हम हमारे लास्ट स्टेप में है सिंप्लीफाई। हम और कितना सॉल्व कर सकते हैं? हम जब तक इसको इसके एंड पे ना ले जाए, हम सम स्टॉप नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो, ये बोल के रूट हटाने बोला तो रूट हट गया, तो नंबर कटेगा। ठीक है, हम और
कितना सॉल्व कर सकते हैं वो वहां तक सॉल्व करें। ठीक है, चलो मैं और क्या कर सकता हूं, है ना, मैं और क्या कर सकता हूं देखने का। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तीन टर्म में से मैं देख रहा हूं कि ये दो एक जैसे हैं, ये भी बिना रूट के है, ये भी बिना रूट के है। तो 5 + 3 8, लाइक टर्म प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो 5 + 3 8, इसके जैसा और कोई नहीं, एज इट इज अपॉन 2। समझ रहा है? अरे समझ रहा है। तो मेरे पास न्यूमरेटर में 3 लोग थे, 3 में से 2 लोग एक जैसे थे, तो 5 + 3 8, ये एज इट इज। फिर मैं क्या करूंगा, काम तो हो गया अपना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेकिन हम सिंप्लीफाई पे ना, हमको हमारे एंड तक पहुंचाना है, हमको सम को इतना दूर ले जाना है कि वो उसके आगे सॉल्व ही ना हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आगे क्या होगा, तो आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हो कि 2 1 2 4 2 1 2 4, तो मैं बोलूंगा आप गलत सोच रहे हो। चीज माइनस में है, लोग जुड़े हुए हैं, कैंसिल नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हो 2 1 2 1, तो मैं बोलूंगा आप फिर गलत सोच रहे हो। चीज माइनस में है, लोग जुड़े हुए हैं माइनस से, लोग काट सकते नहीं। अगर इसके बदले मल्टीप्लाई होता ना तब काट सकते थे, लेकिन जब चीज जुड़ी हो ना प्लस से या माइनस से, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। लोग अटैच है, लोग जुड़े हुए हैं, मैं काट सकता नहीं। लोग जुड़े हुए हैं, मैं काट सकता नहीं। लोग जुड़े हुए हैं, मैं काट सकता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सम नहीं सॉल्व कर सकता, ये सम और सॉल्व होगा, है ना। मेरे जुमले पे ध्यान दो। लोग जुड़े हैं, माइनस में इनको जोड़ के रखा है, इसलिए मैं काट नहीं पा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सम नहीं सॉल्व कर सकता। देखो मैं सम सॉल्व कर सकता हूं, देखो। और अगर आप बोलोगे बस करो सर, इतने पे रुक जाओ, तो मैं कहता हूं निकालो जरा टेंशन, देखो उसका पीछे का आंसर कैसे ही है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं यहां रुका, मतलब मैं अधूरे पे रुक रहा हूं, मेरे नंबर कटेंगे। सही है। तो लोग जुड़े हुए हैं, मैं काट नहीं सकता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सम में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सम में आगे बढ़ूंगा। कैसे, वो देखना है। लोग जुड़े हुए हैं, माइनस में इनको जोड़ के रखा है, मैं चीजों को काट नहीं पा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं लोगों को अलग कर देता हूं। दिखा, लोग जुड़े थे, मैं काट नहीं पा रहा था, मैंने लोगों को अलग कर दिया। मैंने बोला 8 एक बार 2 रख ले, 2√5 एक बार 2 रख ले। दिखा, सेपरेट होगा, सेपरेट, है ना। आपने कॉमन डिनोमिनेटर सुना होगा, a/2 + b/2। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 एक बार और ऊपर के लोग जुड़ गए। जब मैं यहां से यहां जाऊं तो कॉमन डिनोमिनेटर है, जब मैं यहां से यहां जाऊं तो वो सेपरेट डिनोमिनेटर है। जब मैं 1 से 2 पे जाऊं तो वो कॉमन डिनोमिनेटर कहलाएगा, जब मैं 2 से 1 पे जाऊं तो वो सेपरेट डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो मसला क्या था? मसला ये था कि मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं, मैं काट नहीं पा रहा हूं। तो जुड़े हुए हैं ना, मैंने अलग कर दिया। एक बार 2 इसको दे दिया, एक बार 2 इसको दे दिया, दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली एक को दिए, दोनों को मिलेगा। अब काटो, 2 1 2 4, अलग अलग हो गया ना, लोग अलग अलग हुए ना। अब काटो, 2 1 2 4, 2 1 2 1, बचा क्या? यहां से बचा 4, यहां से बचा √15। हम 1 नहीं दिखाएंगे। अगर आप बोलोगे ये 1 दिखाओ, तो 1 दिखाने की क्या जरूरत है? अब जरा चेक करो, देखो आंसर मैच कर रहा है क्या। देखो मैच कर रहा हो तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? अरे समझ में आया। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने आपको 3 स्टेप सिखाया है। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट पेयर यूज करना है, फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ मल्टीप्लाई यूज करना है, फिर आपको लास्ट में सिंप्लीफाई करना है।
कॉन्जुगेट मतलब समझाया मैंने आपको टाइप ऑफ मल्टीप्लाई का डिस्कशन भी कर लिया हूँ। सिंप्लीफाई में कभी वो एक्सपांशन होगा, कभी वो प्लस होगा, कभी वो माइनस होगा, कभी लोगों को स्क्वायर मिलेंगे, कभी लोग अलग होंगे। तो सिंप्लीफाई एक ओपन ग्राउंड है, जैसा होता हुआ देखो वैसा कर देना। हाँ? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं काफी बारीकी से चीजों को समझा रहा हूं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे सारे ही बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई कसर रह जाती है, अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है, तो आप बेझिझक अपनी क्लास आ सकते हो शाम में 7 से 10 के बीच में। मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूं आपसे, अगर आपको जरा भी डाउट है मेरे कराए सब में या और भी सब्जेक्ट में, तो आप आओ, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको हल किया जाए। हाँ, एक और अनाउंसमेंट कर दूं मैं। कल अगर मैं देखूं, कल 30 तारीख है, तो 30, 31, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, तो इन 6 दिन फ्रॉम 30 जुलाई टिल 4 अगस्त आपको एक भी लेक्चर नहीं आएंगे। आप मान लो कि वो बकरीद की छुट्टी है। इसके बाद से हम हमारे नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। तो आप लोगों को क्लास की तरफ से ये 6 दिन बकरीद की छुट्टी दी गई है। खूब मजे करो बकरीद के, लेकिन सावधानी के साथ। ऐसी कोई भी चीज नहीं करोगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे। अपना ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करो। फेस्टिवल एंजॉय करो, लेकिन विथ प्रॉपर प्रिकॉशन। फ्रॉम टीम ऑफ विजडम एकेडमी, आप सभी लोगों को हैप्पी बकरीद। मैं लेक्चर करता हूँ।